हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा जेफेट, यानी कि इसको एफईटी भी बोलते हैं और जेफेट भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली एफईटी फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, और जेफेट मतलब जे जो लग जाता है वो जंक्शन के लिए लग जाता है, संधि क्षेत्र के लिए, तो संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, जेफेट या केवल फैट भी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर भी आ चुका है कि फैट की बनावट एवं कार्यविधि को समझाइए, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर पर इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए और फैट के निर्गत एवं अंतरण अभिलाक्षणिकों को भी विस्तार से स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लेलिस्ट है, आप केमिस्ट्री की फिजिक्स की दोनों की वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जेफेट की संरचना या जेफेट की रचना। तो देखिए, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि जेफेट या केवल फैट की रचना दो प्रकार से की जाती है, एक तो एन चैनल फैट और एक पी चैनल फैट। तो इस एफईटी को फेट बोला गया है ना, हिंदी में फेट बोला गया है। तो एन चैनल फैट या पी चैनल फैट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एन चैनल फैट को। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। देखिए, इसमें एन प्रकार के अर्धचालक की एक पतली छड़ होती है। तो एन प्रकार के अर्धचालक की एक पतली छड़, देखो ये जो है ना, ये इतना बड़ा ये जो पार्ट लग रहा है, ये जूम करके दिखाया गया है, तो ये पतली सी छड़ होती है, ये पूरी एन है। पूरी किसकी है? एन की, जिसके ठीक मध्य में दोनों ओर पी एन संधियां होती हैं। पी एन संधियां तब बनेंगी जब एन के पास पी होगा। तो ये जो पूरा एन हमारी छड़ होती है ना, इसमें हम बीच में थोड़ा थोड़ा क्या लगा देते हैं? पी लगा देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एन है और इस एन में हमने थोड़ा थोड़ा क्या लगा दिया है? पी। और जब पी लगा दिया है तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी? पी एन संधि बन जाएगी। यहाँ पर क्या बन जाएंगी? पी एन संधि बन जाएगी। आगे डायग्राम में आपको दिख जाएंगी, जिसके ठीक मध्य में दोनों ओर दो पीएन संधियां होती हैं। पीएन संधियों के पी प्रकार के अर्धचालकों को आंतरिक रूप से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। तो पीएन संधि में जो पी प्रकार के अर्धचालक है उनको आंतरिक रूप से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। आंतरिक रूप से का मतलब, देखो ये पी पार्ट है, यहाँ से तार निकल रहा है, वेट है ना, और ये वाला जो तार निकल रहा है, तो ये जो तार निकल रहा है इस वाले पी से, देखो ये गया और इधर कनेक्ट हो गया, तो आंतरिक रूप से इनको क्या कर दिया? इनको कनेक्ट कर दिया जाए। इस उभयनिष्ठ सिरे को गेट कहते हैं। इस उभयनिष्ठ सिरे को, ये जो कॉमन वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट यार जो कॉमन हो रहा है, इस उभयनिष्ठ सिरे को गेट यानी कि जी से डिनोट करेंगे, गेट कहते हैं। पीएन संधियों के बीच के क्षेत्र को चैनल कहते हैं। तो पी एन संधि, यहाँ पर पीएन संधि बननी है और यहाँ पर पीएन संधि बननी है, तो ये जो बीच का क्षेत्र हो गया ना, जो चैनल, चैनल क्या होता है? चैनल बेसिकली एक वे होता है, एक रास्ता होता है किसी भी चीज़ को, या किसी भी, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों के लिए रास्ता है, तो चैनल क्या होता है? रास्ता होता है। तो पीएन संधियों के बीच के क्षेत्र को चैनल कहते हैं। छड़ की लंबाई के अनुदिश उसके दोनों छोरों से दो सिरे बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो छड़ की लंबाई के अनुदिश, अगर लंबाई के अनुदिश देखें तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ हो गई, तो लेंथ के अनुदिश देखें, दोनों छोरों से दो टर्मिनल बाहर निकाल दिए हैं ना, दो सिरे बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः स्रोत और ड्रेन कहते हैं। तो ये स्रोत हो गया और ये ड्रेन हो गया। ये जो पार्ट है ये बता रहा है कि तार को टच नहीं हो रहा है, इस वाले तार को ये टच नहीं हो रहा है, ये फलांगते हुए जा रहा है। बहुत ईजी। तो ये हो गया एन चैनल फैट। अब देखिए पी चैनल फैट क्या होता है। तो देखिए, बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें टफ है ही नहीं कुछ। तो पी चैनल फैट क्या होता है? इसमें पी प्रकार के अर्धचालक की एक पतली छड़ होती है, जिसके ठीक मध्य में दोनों ओर दो पीएन संधियां होती हैं। तो उसमें क्या था? हमने एन छड़ ली थी पूरी, अब इसमें हमने क्या ले ली? पी छड़ ले ली पूरी। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई है ना। इसमें पी प्रकार के अर्धचालक की एक पतली छड़ होती है, जिसके ठीक मध्य में दोनों ओर दो पीएन संधियां होती हैं। अब क्या होता है? दोनों ओर दो पीएन संधियां हो जाएंगी, क्योंकि ये एन है। अब हमने क्या लगा दिया? पी के साथ एन लगा दिया। जब एन लगा दिया तो पी एन संधियां भी बनेंगी यहाँ पर, है ना। देखो ऐसी पी एन संधियां बनेंगी, देखो ये दिख रहा है आपको, ये संधियां बन रही है। तो इस तरीके से संधियां बनेंगी, अभी कार्यविधि में और समझेंगे। ठीक है, तो ठीक मध्य में दोनों ओर दो पी एन संधियां होती हैं। पी एन संधियों के एन प्रकार के अर्धचालकों को आंतरिक रूप से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी क्या करा? इनको आंतरिक रूप से एक दूसरे से जोड़ दिया गया। एक यहाँ से निकाल दिया वायर और एक इस एन से होता हुआ जहाँ जाएगा कनेक्ट हो जाएगा, और इनका कॉमन पार्ट गेट कहलाएगा। वही चीज़ है, इसके उभयनिष्ठ सिरे को गेट कहते हैं और पीएन संधियों के बीच के क्षेत्र को चैनल कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। छड़ की लंबाई के अनुदिश उसके दोनों सिरों से दो सिरे बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें भी वही चीज करी, एक स्रोत और एक ड्रेन। आ गया समझ में? बहुत ज्यादा इजी है। जब स्रोत S तथा ड्रेन D के बीच वोल्टेज लगाया जाता है। अब जब स्रोत S तथा ड्रेन D, इन दोनों के छड़ के सिरे निकाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही ना भाई। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? बैटरी लगाएंगे। तो वोल्टेज लगाया जाता है। तो एन चैनल फैट में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा पी चैनल फैट में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल चैनल से होकर गति करने लगते हैं। तो ठीक है, एन चैनल फैट, अगर एन चैनल फैट में देखें, और
बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, और पी वाले, इस वाले पी वाले में देखेंगे तो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल चैनल से होकर गति करने लगते हैं। वो कैसे करने लगेंगे वो मैं अभी आपको उसमें बताऊंगा, थ्योरी उसमें कार्यविधि में, जिसके फलस्वरूप चैनल में होकर धारा बहने लगती है। तो ये जो चैनल है ना, ये रास्ता है ना, ये क्या है, रास्ता है, इससे होकर धारा बहेगी। तो चैनल से होकर धारा बहने लगती है। गेट जी तथा स्रोत एस के बीच वोल्टेज को इस प्रकार लगाया जाता है कि गेट पश्चबाहित रहे, कि जो इन दोनों के बीच, देखो गेट और स्रोत एस, इसके बीच वोल्टेज को इस प्रकार से लगाया जाता है कि गेट जो है वो कैसा रहे, पश्चबाहित, मतलब इसके साथ नेगेटिव लगेगा, है ना, इसके साथ क्या लगेगा, नेगेटिव, और इसके साथ पॉजिटिव लगेगा टर्मिनल, ठीक है। तो गेट पश्चबाहित रहे। इस प्रकार ट्रायोड या ट्रांजिस्टर की भांति FET यानी कि फैट में भी 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक स्रोत, देखो 3 दिख रहे हैं, एक स्रोत हो गया, एक ड्रेन हो गया और एक गेट हो गया, 3 दिख गए भाई, बहुत ईजी है ना, देखा इतना ईजी है भाई। तो N चैनल फैट तथा P चैनल फैट के प्रतीक चित्र में दिखाए गए हैं। प्रतीक में ऊर्ध्वाधर मोटी रेखा को चैनल माना जा सकता है। तो ये जो मोटी रेखा है ना, इसको चैनल माना जा सकता है। और दोनों प्रतीकों में अंतर स्पष्ट करने के लिए गेट टर्मिनल का पर तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो ये देखो गेट टर्मिनल पर हमने चिन्ह लगा दिया, ये तो बीच में हमारा चैनल हो गया है ना, और ये ड्रेन हो गया, ये स्रोत हो गया, ठीक है, ये सोर्स हो गया, ये यहाँ पर सर्कल बना दिया हमने। तो अगर जिसकी तरफ जा रहा है एरो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, N चैनल फैट हो जाएगा, और अगर इससे दूर जा रहा है तो ये P चैनल फैट हो जाएगा, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में। अब आते हैं जेफेट के कार्य करने का सिद्धांत, बहुत ईजी। देखो फैट की कार्यविधि को समझने के लिए एक परिपथ आरेख संलग्न चित्र में दिखाया गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमने ये कौन सा लिया है, N चैनल फैट लिया है। कौन सा लिया है, N चैनल फैट को लिया है। भाई आप कोई सा भी ले सकते हैं, तो हमने N चैनल फैट को ले रखा है। अब इसके अंदर N चैनल फैट में क्या होता है, N पतली छड़ होती है और P 2 लग रहे होते हैं, और यहाँ पर PN संधियाँ बन रही होती हैं, बहुत ईजी। यहाँ पर P जो है P के साथ कनेक्ट होता है ना। अब हमने क्या करा, इनको बैटरी दे दी। जब बैटरी दे दी तो ड्रेन के साथ पॉजिटिव और स्रोत के साथ नेगेटिव, और यहाँ पर ये जो है स्रोत इसके साथ में पॉजिटिव और इसके साथ में नेगेटिव हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो क्योंकि गेट को क्या रखना था, पश्चबाहित रखना था। अब एक चीज़ सोचिए आप जरा, कि यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, और यहाँ पर ये माइनस है, और यहाँ पर हमने देखा ये पूरा क्या थी, छड़ N थी। तो अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ से माइनस है, तो जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस यहाँ पर N के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए पॉजिटिव को खींचने की वजह से और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव की वजह से धक्का देने की वजह से ये इसकी तरफ, आगे की तरफ जाएंगे और इस चैनल से होकर इस प्रकार से गुजरेंगे। आ गई बात समझ में, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखो, जब गेट को शून्य विभव VGS बराबर 0 पर रखकर, अब देखो ध्यान से, VGS का मतलब क्या हो गया, VGS यानी कि वोल्टेज G और इसके S के बीच में हमने 0 रखी, यानी कि अभी यहाँ पर कुंजी जो है केस को बंद कर दिया है, अभी हमने चलाया नहीं है, सिर्फ इसको कनेक्ट किया है। तो VDD द्वारा, अब देखो ये इसका नाम VDD दे दिया है ना, इसका नाम VDD दे दिया है। तो VDD द्वारा ड्रेन व स्रोत के बीच विभव VDS लगाया जाता है। बैटरी का नाम DD है, लेकिन विभव जो हो गया वो VDS हो गया। क्या हो गया, VDS हो गया। अब लगाया जाता है, तो परस्पर छड़ के दोनों ओर PN संधियों पर अवच्छय परतें बन जाती हैं। अब भाई अवच्छय परतें तो बनेंगी, है ना, अवच्छय परत तो पहले ही बन गई थी, तो अवच्छय परत और अच्छे से यहाँ पर बनने लग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आवेश वाहक N चैनल फैट में इलेक्ट्रॉन तथा P चैनल फैट में होल, हम किसकी बात कर रहे हैं, N चैनल की, तो N में तो इलेक्ट्रॉन और P में होल, अवच्छय परतों के बीच चैनल से होकर स्रोत से ड्रेन की ओर प्रवाहित होते हैं। यही हो रहा है, स्रोत से ड्रेन की ओर ये प्रवाहित हो रहे हैं। छड़ में धारा का प्रवाह चैनल की चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो छड़ के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो चैनल कितना चौड़ा है उस पर डिपेंड करता है, तथा चैनल की चौड़ाई अवच्छय परतों की मोटाई पर निर्भर करती है। जो चौड़ाई होती है वो अवच्छय परतों की मोटाई पर निर्भर करती है। जब बैटरी VGG द्वारा गेट व स्रोत के बीच पश्च विभव VGS लगाया जाता है, तो अब हमने ये तो 0 कर दिया था पहले VGS वाला पार्ट, अब हमने इसको क्या कर दिया, लगा दिया, एक्चुअल में कुंजी को दबा दिया। जब कुंजी को दबा देंगे तो अवच्छय परतों की मोटाई और बढ़ जाएगी। अवच्छय परतों की मोटाई क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि P के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव पहुंच जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव इसको और मिलने लग जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, वो उसकी हेल्प करने लग जाएगा। तो अवच्छय परत की क्या हो जाएगी, चौड़ाई मोटी हो जाएगी, अवच्छय परतों की मोटाई जो होगी वो बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप चैनल की चौड़ाई घट जाएगी। अब चैनल की चौड़ाई क्या होगी, घट जाएगी। अब एक चीज़ सोच रहा कि अवच्छय परत की चौड़ाई जो है वो इसकी ये बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, तो इसका जो रास्ता होगा वो कम होता जाएगा, है ना, ये बढ़ता जाएगा भी, अवच्छय परत की मोटाई बढ़ती जाएगी, तो रास्ता क्या होगा, कम होता जाएगा। तो एन जो हमारा वो था चैनल की चौड़ाई वो घट जाती है। अब जिससे उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध का बढ़ना मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट, और रुकावट ही तो हो रही है। तो
प्रतिरोध बढ़ जाता है, अतः स्रोत व ड्रेन के बीच बहने वाली धारा क्या हो जाती है, घट जाती है। और पश्च विभव को घटाने पर धारा का मान बढ़ता जाता है। जितना पश्च विभव को घटाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, मतलब अवच्छय परत कम होगी, लेकिन उसका मान अगर हम बढ़ा देंगे तो इसका मान कम हो जाएगा, तथा पश्च विभव को बढ़ाने पर धारा का मान क्या होता है, घट जाता है। आगे मेरी बात समझ में। और इस प्रकार नियत ड्रेन स्रोत विभव के लिए ड्रेन धारा का मान गेट स्रोत विभव पर निर्भर करता है। ठीक है, आई होप आपको ये कार्यविधि समझ में आई हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत इजी है, आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में संधि ट्रांजिस्टर पर फैट की उपयोगिता बहुत इजी है, खत्म है अब तो। द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर जिसे बीजेटी बोला जाता है एक धारा प्रचलित युक्ति है, जबकि फैट एक विभव प्रचलित युक्ति है। एक कंपैरिजन कर दिया बायपोल वाले से, है ना, वो अभी आगे चल के आएगा। अतः एफईटी ट्रायोड बल्ब के अनेक कार्य कर सकता है और ट्रायोड बल्ब को प्रतिस्थापित कर सकता है, जबकि बीजेटी ऐसा नहीं कर सकता। तो हमने बस उपयोगिता मतलब उसके साथ किसी के साथ कंपैरिजन कर दिया कि इसकी उपयोगिता ज़्यादा है, इसका उपयोग ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो ये और आता है, ये ग्राफ बनाने के लिए आता है, इसको आप देख लीजिए आराम से। बस ये और ग्राफ है छोटा सा, इसको और बनाना होता है कि फैट के निर्गत या ड्रेन अभिलाक्षणिक वक्र। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम जब स्टार्टिंग में निर्गत अभिलाक्षणी वक्र खींचने के लिए गेट स्रोत वोल्टेज VGS को किसी एक मान पर नियत रखते हैं। तो VGS को हमने क्या करा, एक नियत रखा VGS को, तो है ना। और अब परिवर्ती प्रतिरोध RS2 द्वारा ड्रेन स्रोत वोल्टेज VDS को विभिन्न मान देते हैं। तो VDS जो थी ना, ये वाली जो VDS वोल्टेज थी, इसको हमने विभिन्न मान दिए। जब विभिन्न मान दिए तो देखो पहला मान ये मिला होगा, दूसरा ये मिला होगा, तीसरा ये मिला होगा और चौथा ये मिला होगा। और यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा होगा। तो ओम्स लॉ एक नियत मान तक फॉलो होता है। यहाँ पर ये इतना, यहाँ पर ये इतना गया, यहाँ पर ये इतना गया। उसके बाद हमने क्या करा, VGS को नियत रखा। तो VGS को -3, VGS को -2, VGS को -1 और VGS को 0। अब देखिए, तथा प्रत्येक मान के संगत ड्रेन धारा ID का मान मिली एमीटर से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक VP पॉइंट मिलता है, जहाँ पर इनके मान जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इस वाले पार्ट को जहाँ ओम का नियम का पालन होता है इसको ओम या रैखिक क्षेत्र बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को जहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है इसको संकुचन या संतृप्त क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये रिवर्स बाइज्ड होता है, क्योंकि VGS हमने पढ़ा था रिवर्स बाइज्ड होता है, तो रिवर्स बाइज्ड में ये भंजन क्षेत्र में पहुँच जाता है। ये क्या आ गया, भंजन क्षेत्र, है ना। भंजन क्षेत्र आपको पता होगा। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वोल्टेज का मान हम बढ़ाते हैं, लेकिन वोल्टेज का मान बढ़ाने पर वोल्टेज तो कांस्टेंट थी, लेकिन करंट का मान क्या हो रहा था, एकदम तेजी से बढ़ रहा होता है सब पॉइंट्स पे। तो इस तरीके से इस ग्राफ को आपको बना लेना है और यहाँ तक आपको कर लेना है बस। ठीक है, ये आपने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है ना। जेफिट वाला पूरा हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन टॉपिक समझ में आया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है FET फेट जेफिट की रचना, आराम से करिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।